हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऐसा इकाई साइमन्स पर मीटर होती है। आपको बताना है साइमन पर मीटर जो कि किसकी इकाई होती है। ऑप्शन ए कंडक्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंडक्टिविटी। आपको ध्यान रखना कंडक्टिविटी की इकाई साइमन पर मीटर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है। आपको बताना है किस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए पदार्थ अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल या चालक की लंबाई, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल या चालक की लंबाई, ऑप्शन सी चालक पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन डी केवल चालक की लंबाई। तो आपको बताना है जो कि चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह केवल चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का विमा क्या है। आपको बताना है ऊर्जा की विमाई क्या होती है। ऑप्शन है M1L2T-2, ऑप्शन बी M1L2T2, ऑप्शन सी M1L-2T-2, ऑप्शन डी M1L1T-2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए M1L2T-2 जो कि ऊर्जा की विमा होती है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, जब किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में बिल्कुल 4 वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सामग्री आमतौर पर होती है। आपको बताना है जब किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यदि बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम चालक कहते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए निम्न मान वाले प्रतिरोध, ऑप्शन बी मध्यम मान वाले प्रतिरोध, ऑप्शन सी उच्च मान विशेष रूप से विद्युत रोधी प्रतिरोध, ऑप्शन डी निम्न मान के लघु परिपथ या शॉर्ट प्रतिरोध। तो आपको बताना है मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्च मान या विशेष रूप से विद्युत रोधी या इंसुलेटर प्रतिरोध में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, वोल्ट मीटर का अंशांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। आपको बताना है वोल्ट मीटर का जो कि अंशांकन किया जाता है वह किसका उपयोग करके कर सकते हैं। ऑप्शन ए धारामापी मीटर के द्वारा, ऑप्शन बी एक फलन जनरेटर के द्वारा, ऑप्शन सी एक आवृत्ति मापी के द्वारा, ऑप्शन डी एक विभव मापी के द्वारा। तो आपको बताना है वोल्ट मीटर का अंशांकन किसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक विभव मापी के द्वारा वोल्ट मीटर का अंशांकन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जब एक निम्न प्रतिरोध को एक उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है। आपको बताना है जब एक निम्न प्रतिरोध को एक उच्च प्रतिरोध के समांतर क्रम में यानी किसी हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए सदैव उच्च प्रतिरोध से अधिक, ऑप्शन बी सदैव निम्न प्रतिरोध से कम, ऑप्शन सी सदैव उच्च या निम्न प्रतिरोध के बीच, ऑप्शन डी अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदैव हमेशा समांतर क्रम में होंगे तो जो उसमें निम्न मान का प्रतिरोध होगा उससे उसका संयुक्त प्रतिरोध का मान उससे कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदैव निम्न प्रतिरोध से कम होता है। और यदि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सदैव उच्च प्रतिरोध से अधिक उनका मान होता है यदि श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, संधारित्र या कैपेसिटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना संधारित्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए इसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी इसके माध्यम से एसी प्रवाहित हो सकती है, जब कोई संधारित्र पहली बार बैटरी में जुड़ा होता है तो संधारित्र खुला परिपथ होता है, ऑप्शन डी संधारित्र के माध्यम में धारा तुरंत परिवर्तित नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना संधारित्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है, वह डीसी को ब्लॉक करता है यानी कि डीसी को तो वह रोकता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके माध्यम से एसी को प्रवाहित हो सकती है। और आपको ध्यान रखना है इंसुलेटर होता है वह इसका उल्टा होता है यानी कि वह एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को प्रवाहित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैपेसिटर जो कि एसी को प्रवाहित करता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था,
यदि किसी सार्वजनिक आपूर्ति का लाइव या जागृत चालक पार्थिव धातु को छूता है तो क्या होगा? आपको बताना है यदि किसी सार्वजनिक आपूर्ति का लाइव यानी कि धातु चालक होता है वह पार्थिव यानी कि उसको बॉडी को छूता है तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए आपूर्ति वोल्टेज बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी आपूर्ति वोल्टेज घट जाएगा, ऑप्शन सी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन डी धारा पृथ्वी में प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा पृथ्वी के अंतर्गत प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, मोटर और जनरेटर जैसे विद्युत चुंबकीय उपकरणों के लिए रोटर और स्टेटर के बीच एक छोटा वायु अंतराल होना चाहिए, वह क्यों महत्वपूर्ण होता है? आपको बताना है मोटर और जनरेटर जैसे विद्युत चुंबकीय उपकरणों के लिए रोटर और स्टेटर के बीच में एक छोटा वायु अंतराल क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए चुंबकीय पथ को पूर्ण करने के लिए, ऑप्शन बी चुंबकीय पथ को अनिच्छा को रिलक्टेंस को कम करने के लिए, ऑप्शन सी यांत्रिक या निर्बाधन क्लियरेंस की अनुमति देने और चुंबकीय प्रभाव को प्रभावित करने की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन डी वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांत्रिक या निर्बाधन क्लियरेंस की अनुमति देने व चुंबकीय प्रभाव को पारित करने की अनुमति के लिए उनमें एक छोटा वायु अंतराल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, बी एच वक्र की आकृति किस पदार्थ की मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है? आपको बताना है बी एच वक्र की आकृति किस पदार्थ के मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा होगी, यानी कि सीधी रेखा कब होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी नरम लोहे में, ऑप्शन सी कठोर इस्पात में, ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु में पदार्थ के मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा एक सीधी रेखा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, वह मीटर जो केवल प्रत्यावर्ती धारा मापन के लिए उपयुक्त होता है। आपको बताना है वह कौन सा मीटर है जो केवल प्रत्यावर्ती धारा मापन के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए चल लोह पदार्थ, ऑप्शन बी स्थायी चुंबक प्रकार, ऑप्शन सी प्रेरण प्रकार, ऑप्शन डी चल कुंडली प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेरण प्रकार का, जो कि एसी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, माप प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सी अवांछनीय स्थितिक विशेषताएं हैं? आपको बताना है माप प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सी अवांछनीय स्थितिक विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए पुनरुत्पादकता, ऑप्शन बी अरैखिकता, ऑप्शन सी संवेदनशीलता और यथार्थता, ऑप्शन डी बहाव ड्रिफ्ट या स्थितिक त्रुटि, या मर्द क्षेत्र और अरैखिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि कौन सी है? आपको बताना है वह कौन सी त्रुटि है जो कि मानवीय गलतियों के कारण होती है। ऑप्शन ए व्यवस्थित त्रुटि, ऑप्शन बी यंत्रीय त्रुटि, ऑप्शन सी प्रेक्षण त्रुटि, ऑप्शन डी स्थूल त्रुटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्थूल त्रुटि, जो कि मानवीय गलतियों के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज के हम क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। यदि इससे आगे वाली वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।